ये अपने सोचते हैं भी जैसे मैं सोच रहा हूँ या फिर कोई और सोच रहा है वैसे मार्केट चलता है, ऐसा नहीं है। मार्केट का खुद का अपना बिहेवियर है और अपनी अंडरस्टैंडिंग है, तो हमें उसको समझते हुए खुद को कंट्रोल करना है भी हमें कहाँ पे ट्रेड लेने हैं, कहाँ पे एग्जिट करना है, कहाँ पे हमें बाहर निकल जाना है, कितना पोजीशन साइज लेना है, क्या चीजें हैं। तो अपने ट्रेडिंग प्लान पे भी मैंने बहुत से सभी को बोला था अभी सभी अपने एक बार जो आपका एक तो आपकी जो गोल इनकम है, आप ट्रेडिंग से किस इनकम तक पहुंचना चाहते हो वो हमें आप टाइप करके या फिर जैसे भी है आप लिख के हमें बताएं, क्योंकि लिखने से क्या है ऐसे आपका ना प्रॉपर क्लियर हो जाएगा अभी मुझे ये पाना है तो पाना है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए आपके अंदर बिल्कुल भी। ऐसे नहीं है अभी कोई डाउट है ये हो पाएगा ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि ट्रेडिंग ऐसा करियर है जहाँ पे इसके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है। आप इसके अंदर जितना चाहो उतना कमा सकते हो। तो इसके लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है भी आपका जो गोल है वो विदाउट एनी रीजन और एनी एक्सक्यूज के क्लियर हो कि मुझे ये इनकम लेके जानी है, मेरा ये ट्रेडिंग अकाउंट का साइज होना चाहिए, मुझे मंथली इतनी जनरेट करनी है, मेरा वीकली टारगेट ये रहेगा, ये मेरा मंथली टारगेट रहेगा। तो ये चीजें सभी ट्रेडिंग प्लान है अभी मैं किस स्ट्रेटजी को फॉलो करूंगा, किस पेयर को, क्योंकि आप पेयर तब सिलेक्ट कर पाओगे जब आप उसको मतलब एनालिसिस करना सीख जाओगे। तो एनालिसिस की क्लासें हम आगे लेंगे जिसके अंदर देखेंगे भी एक आप सिंपल चार्ट जो एक ओपन चार्ट होता है विदाउट टाइप ऑफ एनी टूल विदाउट टाइप ऑफ एनी इंडिकेटर, मतलब आप बिना किसी टूल या इंडिकेटर के यूज किए हुए उस चार्ट को सिर्फ अपनी आंखों से देखकर कैसे एनालिसिस कर सकते हो जीरो टू हीरो, यानी बिल्कुल जीरो से लेकर उसको चार्ट को बिल्कुल समझने तक, कहाँ पे मार्केट बाइंग है, क्या कहाँ सेलिंग है, कहाँ कितना आपको टारगेट लेके चलना है, कितनी पोजीशन साइजिंग लेनी है, वो सब चीजें वो आपके ट्रेडिंग प्लान के अंदर इंक्लूड होती हैं। भी आपका अकाउंट साइज क्या होगा, आप एक कितने इनकम लेके चलना चाहते हो, आपका मनी मैनेजमेंट कितना होगा, आप कितना अमाउंट रिस्क लोगे, कितना आप जनरेट करोगे। तो इमोशन मैनेजमेंट भी एक होता है जिसका पार्ट है, जैसे ट्रेडिंग प्लान के अंदर ही है कि आपको एक टारगेट होता है भी इतना प्रॉफिट हो गया या इतना रिस्क लेना है मुझे, तो उसके बाद में क्या करें, ये सब चीजें ट्रेडिंग प्लान में होनी चाहिए ताकि आपको किसी भी तरह का ऐसे बाद में डाउट ना रहे कि अब क्या होगा, अब क्या करना है, क्या नहीं होगा। जो कुछ भी हमारे माइंड के अंदर क्वेश्चन आते हैं उन सबको मतलब बिल्कुल क्लियर करके चलना है, क्योंकि ट्रेडिंग बिल्कुल फोकस का गेम है। आपको हमेशा फोकस रहना है और सिंपल रहना है, ऐसे हसल में नहीं रहना है भी आपका मतलब माइंड इधर उधर जा रहा है या फिर आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, आप कुछ भी सोच रहे हो, तो ये चीज नहीं है। आपको अपने मतलब डर को और अपने लालच को या फिर किसी भी तरह का आपके अंदर थॉट आता है उस सबको बाहर निकाल के बिल्कुल एक सिंपल और अपने कह सकते हैं संतुष्ट माइंड, उस हिसाब से आपको अपने माइंड को डेवलप करना होगा जिससे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाओ इन फ्यूचर, और वो आप उसको सस्टेन कर पाओ, यानी आप उसको बनाए रख पाओ, क्योंकि सक्सेस होना मैटर नहीं करता, सक्सेस को बनाए रखना मैटर करता है। भी आप ऐसे नहीं है भी एक साल प्रॉफिटेबल में चले गए बाद से आपसे गलतियां होती चली गई, या फिर एक महीने आपने निकाला दूसरे महीने से आप कुछ भी करे जा रहे हो। भी अपनी वही है मार्केट, ट्रेड व्हाट यू सी नॉट व्हाट यू थिंक, एक लाइन है, ट्रेड व्हाट यू सी नॉट व्हाट यू थिंक। भी आप ट्रेड चार्ट को देख कर लोगे ना कि अपने विचारों को या फिर अपने थॉट्स को देख के, तो ये चीज ध्यान रखनी है आगे आपको। तो ये अपना एक बेसिक ट्रेडिंग प्लान का छोटा सा एक रिवीजन था अभी जिससे आपको माइंड हो जाए भी हमें एक ट्रेडर की जर्नी हमने स्टार्ट कर दी है, हमें 2 दिन हो चुके हैं, आज हमारा तीसरा दिन है। आज हम इस जर्नी को थर्ड डे से शुरू कर रहे हैं, तो आज हमारा थर्ड डे है, तो आज हम थर्ड डे के टॉपिक पे चलते हैं अब, क्योंकि जो पहले की चीजें हैं वो आपको माइंड में आती रहेंगी, जैसे जैसे हम आगे क्लास करेंगे तब आपको पता चलता रहेगा अभी मैंने क्या वर्ड किस चीज के लिए यूज किया था, क्योंकि ट्रेडिंग का क्या है मेन अंडरस्टैंडिंग और ऑब्जर्वेशन का गेम है। तो आपको मतलब बिल्कुल फोकस रहना है, अब जो भी चीज मैं कहूँ या फिर आप जो मार्केट को देख के आपको लगता है तो आपको क्वेश्चन करना है हर चीज को और उसको समझना है, क्योंकि वो बिहेवियर एनालिसिस है एक तरह का मार्केट का। हाँ सर, कल की एक अपने वीडियो क्लिप है वो आप डाल दीजिएगा चैनल पे। मैंने आपको परसों की तो देख ली हाँ थी जी जो हाँ जी फर्स्ट डे हाँ की जी हाँ थी। जी, कोई बात नहीं सर, तो आज आज आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है।
क्या है ना, जैसे भी एडिट हो जाएगा जो भी है प्रोसीजर, आपको लिंक मिल जाएगा, ग्रुप में डाल दिया जाएगा, आप वहां से दोबारा रिवाइज करिए, क्योंकि ट्रेडिंग क्या है, रिवीजन और प्रैक्टिस का, बार बार मतलब एक ही चीज को प्रैक्टिस करना है। तो आपको क्लिप मिल जाएगी, आप बार बार उसको, ऐसे है भी जो भी चीजें हैं उनको बिल्कुल अपने फिंगर टिप्स, अपनी उंगलियों पे बिठा लीजिए या फिर अपने माइंड में, जैसे भी आपको रिमाइंड रहे हर वक्त। तो और किसी का अगर कोई डाउट है तो चैट में या फिर अपना माइक ऑन करके शेयर कर सकता है। फिर अपने थर्ड डे पे चलते हैं। और सर एक डाउट हो रहा है हाँ जी, कि हाँ जी, बोलिए। कौन से पेयर्स कहाँ के होते हैं, तो थोड़ा ये जानना है अच्छा, तो कि जैसे मेनली मैं, यूरो यूएसडी हो गया, यूएसडी जेपीवाई हो गया। हाँ जी, हाँ जी, सो ये वाले पेयर हैं को तो जानने हैं कि मतलब कौन से टाइम पे अपने को मतलब बेस्ट रहते हैं, कौन सा मतलब इनका भी सेशन चलता है ना अलग अलग, जैसे हाँ लंदन हाँ न्यूयॉर्क इनका। हाँ। तो ये क्या है सर, जो ये पेयर्स हैं जितने भी हैं, जैसे आपने जो भी बताया पेयर्स, जेपीवाई हो गया, यूएसडी हो गया, सबके अलग अलग करेंसी है, सबके अलग अलग सेशन चलते हैं। वो सेशन किस पेयर के लिए, कौन से पर्टिकुलर मूव के लिए जरूरी है। तो ऐसे है ना भी, जैसे अपने कोई भी पेयर उठा के ले लें, जैसे यूएसडी जेपीवाई हो गया, तो ऐसे है भी उसका, ऐसे नहीं है भी सिर्फ दोनों सेशन कंबाइन होंगे तभी वो पेयर मूव करेगा, और या फिर ओके। पर्टिकुलर वैसे है। तो अगर मान के चलो कोई भी पेयर का, अगर एक जैसे यूएसडी यहाँ पे बेस पेयर है और जेपीवाई काउंटर पेयर है, तो ये सब बाद की चीजें हैं। मैं ऐसे नहीं है भी आपको इस टॉपिक को छोड़ रहा हूँ, आगे हमारे 30 डेज के अंदर सेशन के अंदर प्रॉपर, मतलब आपको एक एक चीज है जो भी मतलब कौन सा पेयर कैसे मूव करता है, कौन से सेशन में उसमें वॉल्यूम ज्यादा रहता है, क्या क्या चीजें हैं, तो कौन ओके। से ओके। वोलेटाइल्स पेयर हैं, कौन से इंटरमीडिएट हैं, कौन से नॉर्मल पेयर्स हैं भी, उनका जैसे बिहेवियर इतना एग्रेसिव नहीं रहता, इतने वोलेटाइल नहीं रहते हैं, क्योंकि वो सेफ, कौन से पेयर ज्यादा सेफ हैं, कौन से आपके अंदर रिस्क ज्यादा है, जिनमें आपको वहां पे रिस्क मैनेजमेंट का खासकर ध्यान रखना होगा, जिनकी फ्लक्चुएशन ज्यादा है, तो वो सब चीजें अपने सेशन वाले टॉपिक में करेंगे कवर। ऐसे नहीं है अभी हमें उसको ओके सर। टॉपिक को, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि अपने बिल्कुल एक, जैसे ना ट्रेडिंग में अपने को आज पता चल गया अभी फॉरेक्स क्या है, अपने क्या चीज करने वाले हैं, वो क्लियर हो गया। उसके बाद में उस जर्नी के अंदर आपने को कौन कौन सी चीजें करनी है, और अपने ये जर्नी क्यों कर रहे हैं, और इस जर्नी को कैसे करेंगे, वो भी अपना सेकंड डे में आपको मैंने क्वेश्चंस बोले थे, वो आप खुद से पूछिए, उनके आंसर बुक पे लिखिए। मैंने आपको गोल का भी बोला हुआ है सबको, आप हमें डालिए गोल, क्योंकि ऐसे है ना अपने फिर एग्जाम्पल लेके क्लियर करेंगे भी उस गोल तक पहुंचने के कितने रास्ते हैं और कैसे जाया जा सकता है। वो अपने डाउट सेशन में क्लियर करेंगे ये सब डाउट, और अपने नॉर्मली भी आप 10 मिनट डेली देंगे, जिससे क्या अपने, क्योंकि ट्रेडिंग क्या है, बिल्कुल डाउट ज्यादा होते हैं, क्योंकि अपने समझते हैं ऐसा क्यों होता है, अपने को लगता है ये ऐसे नहीं हर चीज को मान लेना है, उसको थोड़ा आप क्वेश्चन करिए। तो ये चीज है। तो और कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, फिर अपने जल्दी से 10 मिनट हो गए हैं, तो आपको और कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लीजिए, पुराना है तो, क्योंकि फिर अपने न्यू टॉपिक शुरू करते हैं। तो अपने आज शुरू करते हैं, अपना थर्ड डे है जो, हाउ टू बिल्ड ए ट्रेडिंग स्टाइल। तो बेसिकली ये टॉपिक है, जरूरी भी है, क्योंकि मैंने जैसे कहा भी आपका एक रूटीन होता है, नॉर्मली भी आप किस वे में ट्रेड कर रहे हो, और आपका डेली का क्या रूटीन रहेगा ट्रेडिंग को लेके भी, कब आपका एनालिसिस टाइम होगा, कब आप ट्रेडिंग के लिए एक्टिव रहोगे, कब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे, अब फिर मतलब आप ट्रेड कब लोगे, और कितने टाइम तक आपको उस ट्रेड को होल्ड करना है, क्या चीज है। तो वो ट्रेडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से भी कितना अमाउंट का रिस्क ले रहे हो, और कितना आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, जो भी चीजें हैं वो कैसे रहेंगी ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर। बेसिकली मेनली आती हैं 4 थिंग्स। वो कैसे, एक होता है पोजिशनल ट्रेडर। पोजिशनल ट्रेडर का मीनिंग है कि वो सिर्फ मोस्टली हाईली सप्लाई एंड डिमांड जोन पे ट्रेड लेता है, मतलब हाई टाइम फ्रेम्स पर, यानी उसकी ट्रेड का जो टाइम पीरियड है होल्ड करने का वो ज्यादा रहेगा, क्योंकि उसका जो बेसिक रूटीन है वो चार्ट का नहीं है भी, मतलब एक तो ये हो गया अपने 24 घंटे चार्ट पे बैठे रहते हैं, वो नहीं है। तो पोजिशनल ट्रेडर का होता है टाइम, वो हाई टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता है, हाई एक्यूरेसी पे ट्रेड करता है,
उसको लेस चार्ट टाइम होता है और बेटर प्रॉफिट होते हैं उसको। तो वो पोजिशनल ट्रेडर है, जैसे अपने वीकली टाइम फ्रेम हो गया, मंथली टाइम फ्रेम हो गया, तो ये पोजिशनल ट्रेड लेते हैं बिल्कुल हाई सप्लाई एंड डिमांड जोन पे, और इनके जो एसएल्स हैं यानी स्टॉप लॉस हैं वो भी बड़े रहेंगे और हाई प्रॉफिट रहेंगे। तो इनका बेसिकली यही है भी ये हाई टाइम फ्रेम्स पे ट्रेड करते हैं, और इनका जो रिस्क रिस्क का जो अमाउंट है वो ज्यादा रहेगा। तो आपको पहले ये डिफाइन करना होगा भी आप किस तरह के ट्रेडर बनना चाहते हो। आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं हमेशा ट्रेडिंग लाइफस्टाइल में आने के लिए कि आप किस तरह का, एक जो कहते हैं ना ट्रेडिंग का भी अपना लाइफस्टाइल है। ट्रेडिंग के अंदर बेसिकली 4 लाइफस्टाइल होती हैं। मेनली फर्स्ट पोजिशनल मैंने आपको बता दिया, जो हाई टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, जिसके लिए आपको हाई ज्यादा अमाउंट ऑफ इक्विटी चाहिए, और इसके अंदर आप अमाउंट ऑफ रिस्क है वो भी ज्यादा लेते हो, क्योंकि आपके अकाउंट साइज के हिसाब से वो इक्वल रहता है, पर इसके अंदर अब आप रिस्क का अमाउंट होता है वो ज्यादा रहता है, और आप हाई टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो। ये हो गया पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर जो आपका रहता है। उसके बाद में एक चीज आती है स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर मेनली अपनी जो ट्रेड है उसको 4 दिन से लेकर 1 हफ्ते तक होल्ड रखता है। मतलब उसका टाइम फ्रेम मेनली होता है वीकली से लेकर डेली तक का। उसकी ट्रेड्स हैं जो वो एग्जीक्यूट करता है और उसको होल्ड करता है 4 डेज टू लेके 1 वीक के लिए। तो उसका क्या है, उसका जस्ट पोजिशनल से लो है रेशो रिस्क के मामले में देखें तो, और प्रॉफिट भी कम है, और उसका क्या है ट्रेडिंग टाइम भी कम रहेगा चार्ट का है जो। तो ये अपना सेकंड हो गया स्विंग ट्रेडर, स्विंग ट्रेडिंग टाइप। और थर्ड अपना जो है वो है इंट्राडे। ये मेनली बहुत कॉमन होगा, आपने बहुत सुना होगा भी इंट्राडे करते हैं हम, ये कर मतलब इसके अंदर मेनली आप क्या है 24 आवर्स टाइम फ्रेम में आप 24 आवर्स से लेकर आपको 48 आवर्स तक आपकी ट्रेड होल्ड रहती है। आपका टारगेट होता है भी मेरा ये जो टारगेट है ये 24 आवर्स टू लेकर 40 आवर्स तक मेरी ये ट्रेड चलेगी, और ये मेरा टारगेट है। तो इसके अंदर भी मेनली वही आता है भी इसका जो रिस्क अमाउंट है वो स्विंग ट्रेडिंग से कम हो जाता है, और इसके अंदर आपका जो मेनली ट्रेड होल्डिंग टाइम है वो कम रहेगा। तो जिसके अंदर आपको आपकी जो ट्रेड है वो आप ट्रेड से एग्जिट हो जाओगे 24 से लेके 48 आवर्स के अंदर। उसके बाद में मेनली एक और चलता है वो है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग का मतलब है भी आपकी ट्रेड जस्ट ए लाइक ए पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए रहेगी, भी जिसके अंदर आपका शॉर्ट टाइमिंग होगा बिल्कुल 2 घंटे से लेकर 4 घंटे तक मैक्सिमम। वैसे स्कैल्पिंग ट्रेड जो भी है वो 1 घंटे से लेकर 2 घंटे तक ही रहती है, जिसके अंदर आपने एक पर्टिकुलर प्राइस एक्शन पे ट्रेड लोगे, और वो 1 या 2 घंटे के अंदर आपके टारगेट है जो, या फिर कुछ मिनट्स के अंदर भी आप उसको अचीव कर लोगे। तो आपको अपना ट्रेडिंग स्टाइल डिफाइन करना होगा भी आपकी एक्यूरेसी कौन से ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर ज्यादा है। भी आप पोजिशनल ट्रेड करते हो तो वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होती हैं। देखिए कभी भी आपकी ऐसे नहीं है भी आपकी एक ट्रेड सही होगी तो वो इसका मतलब है भी आप प्रॉफिटेबल हो, या फिर आपकी एक ट्रेड गलत होगी तो आप लूजर हो। दोनों ही चीजें गलत हैं, क्योंकि आपका ट्रेड का एनालिसिस होगा जब आप 100 ट्रेड्स को एनालिसिस करोगे। आपके पास 100 ट्रेड्स का खुद का डाटा होना चाहिए कि ये मैंने 100 ट्रेड्स क्यों ली है, इसका क्या मतलब। हर ट्रेड का आपका पर्टिकुलर मतलब टाइप ऑफ रीजन होगा भी आपने मान लो कहीं पे बाय किया है तो उसके पीछे क्या था, उसके पीछे बाइंग जोन था, या फिर कोई हाई डिमांड जोन था, या फिर कोई वीकली डिमांड एरिया था, या फिर कोई लिक्विडिटी जोन था, क्या था उसके पीछे का। आपके पास 100 डेज का डाटा होगा, उससे आप एनालाइज कर पाओगे आप किस टाइप ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर ज्यादा प्रॉफिटेबल हो। भी आपकी पोजिशनल ट्रेडिंग कि जो भी प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा है, या स्विंग ट्रेडिंग की है, या इंट्राडे की है, या स्कैल्पिंग की है। तो ऐसे नहीं है भी आप बार बार स्कैल्पिंग ट्रेड ले रहे हो मेरे से तो नहीं होगा, मैं तो बार बार मेरी ट्रेडिंग लूज हो जाती है, इसका क्या कारण है, मेरे को ट्रेड नहीं। ये चीज नहीं है। आप फोर फोर थिंग्स है, ये चारों चीजें हैं, आप उसको बैक टेस्ट कीजिए तो आपको निकल के आएगा भी आपका जो मतलब जो अपने कहते हैं ना एबिलिटी ऑफ एनालाइजिंग है, तो वो किस में ज्यादा है। तो वो आपका 100 ट्रेड्स का डाटा होगा, आपको उससे मिलेगा। तो आप सबसे पहले तो ये कीजिए भी आप अपना
आप शुरुआत करो डेमो अकाउंट से। डेमो अकाउंट से आपके पास 100 ट्रेड्स का डाटा होगा, तो आप उसे एनालाइज करवाओगे भी आपका ट्रेडिंग स्टाइल कौन सा है, कौन से ट्रेडिंग स्टाइल में आप ज्यादा प्रॉफिटेबल हो। तो ये चीजें हैं जो भी इसके अंदर मेन थिंग तो आ गया आपका एनालिसिस टाइप ऑफ, मतलब आप किस तरह से मार्केट को एनालाइज करते हो, कहाँ पे आपके प्रोबेबिलिटी ज्यादा बन रही है। ये 4 टाइप ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल है। आपको एक ट्रेडिंग स्टाइल को चुनना होगा जो आप लगातार प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि एक ही ट्रेडिंग स्टाइल को आप ज्यादातर बार प्रैक्टिस करोगे तो इससे प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है कि आपकी ट्रेडिंग की जो एक्यूरेसी है, प्रॉफिटेबिलिटी है, वो ज्यादा रहेगी। क्योंकि आप एक ही चीज को मास्टर कर लोगे तो ऐसे है भी आपकी 100 ट्रेड में से 60 to 70% ट्रेड्स प्रॉफिटेबल होंगी और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। तो आपको अपना ट्रेडिंग स्टाइल डिफाइन करना होगा और अपनी बार बार जो 100 ट्रेड का डाटा है, ये मतलब हर टाइप ऑफ भी मैंने ये ट्रेड्स लिए हैं, इसका रीजन ये था, मेरा रेशो नहीं आ रहा इस टाइप में, तो मैं एक बार शिफ्ट करके देखता हूँ भी मेरी हाई एक्यूरेसी कहाँ पे आ रही है। तो आपको खुद को डिफाइन करना होगा मेरी हाई एक्यूरेसी है कहाँ पे। तो मेनली 4 टाइप ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल है, तो आप चारों तरह के ट्रेडिंग स्टाइल में से कोई भी आप खुद का, जहाँ पे आपको ऐसे लगे भी मेरा इसका एनालाइज की एबिलिटी ज्यादा है, या फिर मैं इसको अच्छे से समझ पाता हूँ, या फिर मेरी इसके अंदर हाई एक्यूरेसी है, तो आप ये करिए। उसके बाद में अपना सेकंड है टाइप ऑफ मोमेंटम टाइम एंड एनालिसिस। भी आपको ऐसे लगता है कि इस टाइम के अंदर मूवमेंट ज्यादा है, या फिर मैं इस बिहेवियर को समझ पा रहा हूँ। ये मतलब ऐसे होता है ना, रिएक्शन एरिया होते हैं जहाँ पे, जैसे मतलब एक तो हो गया अभी एक नॉर्मली स्कैल्पिंग एरिया, मतलब एक शॉर्ट लिक्विडिटी जोन है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए ही आपको रिएक्शन मिलेगा, और एक हाई हाई एक्यूरेसी एरिया हो गया जहां पे आपको रिएक्शन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए मिलेगा। तो इसके अंदर भी क्या हो गया, अभी आपके ट्रेडिंग स्टाइल पे मैटर करता है। भी आप स्कैल्पर हो तो आप शॉर्ट रिएक्शन एरिया को टारगेट करोगे, अगर आप वहीं इंट्राडे हो, डे ट्रेडर हो या स्विंग ट्रेडर हो या पोजिशनल ट्रेडर हो, तो आप बिग जोन्स को टारगेट करोगे जो लॉन्ग लॉन्ग टर्म तक रिएक्शन देंगे। तो आपको ये डिफाइन करना होगा भी आप कौन से ट्रेडिंग स्टाइल में जाना चाहते हो, चाहते नहीं हो, पर आपको बैक टेस्ट करके पता करना होगा, खुद की एबिलिटीज को जांचना होगा भी आप कौन से ट्रेडिंग स्टाइल के लिए बेस्ट हो। ये चीजें मैं आपको नहीं बता सकता भी, मैं आपको नहीं बता सकता भी आपको ये कर लेना चाहिए, ये ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, क्योंकि सबका अपना अपना माइंडसेट होता है, अपनी अपनी मतलब वे ऑफ एनालाइजिंग होता है। आप उस तरह से आप खुद को एनालाइज करके ये चारों जो भी ट्रेडिंग स्टाइल है उसमें से आप एक के मास्टर बन जाओ और एक पे ही फोकस रखो। और इसके अंदर जैसे आप ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर भी एक थर्ड टॉपिक है अपना पीडीएफ के अंदर, टाइम ऑफ मार्केट मूवमेंट अग्रेसिव। भी मतलब एक है अपने जैसे जैसे अपने एक ट्रेडिंग स्टाइल को फॉलो करने लग जाते हैं, उसके बाद में हमें खुद ऐसे एहसास होने लगता है भी ये टाइम, मतलब इस टाइम मार्केट के अंदर एग्रेसिव मूवमेंट ज्यादा होगा। देखो सेशन तो मैटर करता ही करता है, पर एक टाइप ऑफ जैसे मार्केट के अंदर जो प्राइस एक्शन है, जो अपने एक बिहेवियर को समझते हैं, जैसे अपने कहते हैं एक सॉन्ग की, मतलब एक गाने की लय होती है, तो वैसे मार्केट की एक लय है, उसको आप समझने लग जाते हो अभी इस टाइम मार्केट का ये मूव हो सकता है इस इस वजह से। तो वो चीजें आपके ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि एक पोजिशनल ट्रेडर के लिए एक हाई हाई लिक्विडिटी जोन है जो वो मैटर करता है, और एक स्कैल्पर के लिए वही हो सकता है शॉर्ट पोजीशन हो, या फिर एक पोजिशनल ट्रेडर के लिए वही लॉन्ग पोजीशन हो। तो सबका क्या है, अपना माइंडसेट है, अपना ट्रेडिंग स्टाइल है। तो आपको अपना ट्रेडिंग स्टाइल डिफाइन करना होगा, और अपना जो एक फोर्थ वाई ट्रेडिंग सेटअप इज इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग, मतलब आप एक पर्टिकुलर ट्रेडिंग स्टाइल को आपने चूज कर लिया, फिर उसके अंदर आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने उस टाइम फ्रेम को एनालाइज करना है। आप कौन से टाइम फ्रेम को, मतलब अपने ट्रेडिंग स्टाइल को आपने चूज किया, उसके अंदर आपको अपने टाइम फ्रेम एनालिसिस के अंदर कहाँ पे आपकी ज्यादा एबिलिटी है, हाई एक्यूरेसी है, आप वहां पे एनालाइज करिए।
उसके बाद में आप सबसे पहले टॉप डाउन एनालिसिस होता है, जिसके अंदर आप पहले हाई टाइम फ्रेम को एनालाइज करते हो, फिर आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाते हो, जिसके बाद आपको उस टाइम पीरियड का एक प्राइस एक्शन मिलता है कि वहां उस जोन में शॉर्ट टाइम फ्रेम पर रिएक्शन एरिया है या नहीं है, मतलब मार्केट वहां से रिएक्शन ले रही है कि नहीं ले रही है। तो ये सब चीजें हैं जो भी मतलब ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर ये सब चीजें आती हैं, जिसके अंदर आपकी एनालिसिस की एबिलिटी है भी, मतलब आप कौन से टाइम फ्रेम पे बेस्ट मूव कर सकते हो, अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो आपको उस ट्रेडिंग स्टाइल को फॉलो करना है जहां पे आपको एनालाइज करने में आसानी हो। तो ये सब चीजें हैं जो ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर आती हैं। तो आपको ये डिफाइन करना होगा, वो सिर्फ तभी हो पाएगा जब आप चार्ट को एनालाइज करना स्टार्ट कर दोगे। तो सबसे पहले अपने चार्ट को मतलब मेनली अपने ट्रेडिंग स्टाइल को ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो आपको चार्ट एनालिसिस स्टार्ट करना होगा। उसके लिए मेनली आपको ये होगा भी अपना सबसे पहले आपने फर्स्ट स्टार्ट किया जैसे एक पोजिशनल ट्रेड से, आपने देखा भी आप इस मार्केट को कैसे एनालाइज करोगे। तो इसका मेनली आपको 3 क्वेश्चंस होते हैं कि मार्केट कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है और अब कहाँ पे है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको खुद से पूछने होंगे, जिससे आपको चार्ट एनालिसिस में हेल्प होगी। तो आप धीरे धीरे करके चार्ट एनालाइज करना शुरू कर दोगे, उसके बाद में आपको खुद समझ में आने लग जाएगा भी आपको कौन से टाइम फ्रेम में हाई एक्यूरेसी हो रही है आपकी। तो ये चीजें हैं आपको करनी होंगी, वो सिर्फ आपको तभी आएंगे जब आप उसको टाइम दोगे, मतलब उस चीज में बार बार बैक टेस्ट करते रहोगे, तब आपको ये चीजें समझ में आने लग जाएंगी भी आप कौन से ट्रेडिंग स्टाइल के लिए बेस्ट है, कौन सा आप किस तरह से आप अब मार्केट के अंदर सेटअप बना सकते हो, एक इंट्राडे ट्रेड बना सकते हो, एक पोजिशनल ट्रेड बना सकते हो, एक स्कैल्पिंग ट्रेड बना सकते हो और मार्केट से प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो अपना ये छोटा सा टॉपिक है ट्रेडिंग स्टाइल को लेके, वो मैंने कवर कर दिया है। तो अगर किसी का भी कोई चीज समझ नहीं आई है तो डिस्कस कर सकते हैं। हाँ सर, मुझे एक चीज पूछना है कि जो आपने बताया था हाँ कि जी। इसमें जो पोजिशनल ट्रेडर है, ठीक है, हाँ जी। तो इसके अंदर जो आपने बताया था हाई टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, तो इस पे रिस्क भी ज्यादा रहता है। हाँ जी, रिस्क ज्यादा रहेगा, आपके जो एसएल है वो आपका बड़ा हम्म। रहेगा। जैसे मतलब सबसे ज्यादा जो रिस्क अमाउंट है वो पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर है, उसके अंदर आपका अकाउंट साइज भी ज्यादा होगा। अच्छा। हाँ जी। और जो ये वाला बताया था आपने कि ये वाला स्कैल्पिंग वाला, तो इसके स्कैल्पिंग तो ये वाला हो गया लाइक अपन मार्केट में पहले घुसे, हाँ जी। मार्केट को एनालाइज किया पूरा हाँ जी। हाँ जी। थोड़ी देर तक, और फिर उसमें कोई अपने को लगा जिस भी उसके अंदर अपने एक ट्रेड बनाई, एंट्री ली, और तुरंत प्रॉफिट होती ही अपन उसको रिटर्न मतलब एग्जिट कर दिया उसको। हाँ हाँ, वो तो है, सो पर अगर मान के चलो भी आपका जो आपने ट्रेड लिया मार्केट उसके अगेंस्ट चला गया, तो आपका एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रिस्क तो होगा ना। भी मैंने हाँ अगर हाँ भी अगर मान के चलो आपके अगेंस्ट चला गया मार्केट, भी जी। आप जी आपने बाय लगाया और मार्केट ने क्या हुआ वहां पे रिएक्शन ले लिया और वो एक बार सेलिंग में जाने लगा, तो आपका एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रिस्क तो होगा ना, या फिर आपने एक जो वैल्यू है अमाउंट ऑफ रिस्क या फिर जो भी है आपने डिफाइन की होगी भी, ये मार्केट अगर यहाँ से मेरे अपोजिट रिएक्ट करता है या फिर मार्केट मेरे मूव के अगेंस्ट जाता है, तो मैं इतने अमाउंट ऑफ रिस्क पे इस ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा। ओके। हाँ, तो वो तो मैटर करेगा ना कि अगर मान के चलो आप रिस्क आपने सपोज किया भी मैं इसमें मान के चलो कोई भी ट्रेड है, अपने जस्ट नोट पोजीशन साइजिंग को नहीं लेते हैं, एक बार अपने एक नॉर्मल भाषा में बात करते हैं भी, मैं $10 का रिस्क ले रहा हूँ, हम्म। आप माइनस में $10 काटने के लिए तैयार हो, पर आप क्या $10 प्रॉफिट में काटने के लिए तैयार हो? समझ रहे हो हाँ भी ये देख, मतलब हाँ समझ रहा हूँ समझ रहा मेरे कहने का मतलब है भी वो ट्रेड जस्ट प्रॉफिट में आई $2 और आपने निकाल दी, फिर आप $10 का रिस्क ले रहे हो, फिर उसका क्या बेनिफिट हुआ? भी आप माइनस में ऐसे आप 100 ट्रेड्स लोगे मान के चलो, भी आपकी 100 में से मान के चलो भी 50-50 रखते हैं अपने,
तो उस हिसाब जी। से आपका प्रॉफिट होगा $100 और आपका लॉस होगा हम्म। $500। तो ये आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे यहाँ पे। सही है, सही है। हाँ, तो ये चीज है भी, आप पेशेंस रख रहे हो भी, मतलब आपने पेशेंस रखा भी, ये ट्रेड है, ये जो मैंने पर्टिकुलर ट्रेड है ये ली है, मैं इसको $10 के रिस्क पे ले रहा हूँ। आपने वहां पे पेशेंस रखा भी, मार्केट अभी आप मेरे फेवर में आएगी, मेरे फेवर में आएगी, पर वो नहीं हो रहा, मार्केट वहां से रिएक्शन लेके आपके अगेंस्ट जा रही है। आप वहीं पे $10 का रिस्क ले रहे हो और आप फिर प्रॉफिट में आ रही है, तब आप $2 पे निकाल रहे हो, तब आप कैसे प्रॉफिटेबल बनोगे? तो ये चीजें आपको डिफाइन करनी होगी। मैंने इतना अमाउंट ऑफ रिस्क लिया है तो मेरा इतना प्रॉफिट एरिया बनता है, और आपको उसको भी एनालिसिस करना है भी, उतना प्रॉफिट मार्केट वहां से रिएक्शन करके उतना मूव कैसे दे सकती है। ओके। भी भी मान के चलो, आपने अपने नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, भी मान के चलो कोई भी चीज 100 रुपए की है, आपने वहां से हम्म। उसको बाय कर लिया, भी आपने उसका एसएल रख दिया, या फिर माइनस में निकालने का भी वो 90 रुपए की होगी तो मैं उसको काट दूंगा क्योंकि वो उससे नीचे जा सकती है। तो आपको उसके ओके। ऊपर का भी तो एक एनालिसिस होगा ना भी, अगर वो चीज 100 रुपए की मैं खरीद रहा हूँ तो वो 110 जाएगी, मैं तभी निकालूं क्योंकि मैं 10, यहाँ पे $10 का रिस्क ले रहा हूँ। क्योंकि अपने रिस्क ले रहे हैं तो अपने उस चीज का बेनिफिट तो लेना भी, जी, अपने जी। हाँ, भी अपने $10 का रिस्क ले रहे हैं, अपने उस $10 से एटलीस्ट 1:1 रेशियो के हिसाब से $10 तो प्रॉफिट बनाए ना। हाँ, सही है सर। चाहे अपने स्कैल्पिंग ट्रेड ले रहे हैं, इट्स ओके, वो कोई बात नहीं है, स्कैल्पिंग करो, डेट्स ओके। पर आपने को अपने वहीं अपने लॉन्ग टर्म विजन लेके चलेंगे ना, तो अपने को ऐसे नहीं है भी अपने को 1 मंथ के लिए ट्रेडिंग करनी है। जी, जी। भी एटलीस्ट मैं ये कह रहा हूँ भी, आपको हमेशा लॉन्ग टर्म सस्टेन करके चलना है, तो आपको ये चीजें देखनी होगी मैं कितना रिस्क ले रहा हूँ। एटलीस्ट 1:1 रेशियो होगा तभी आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे। भी आप $10 का रिस्क ले रहे हो तो वहीं $10 आपके बन रहे हैं, तो उसका भी आपको पता होना चाहिए भी, वो चीज है अभी मैं 100 रुपए के ले रहा हूँ तो 110 जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, और वो मतलब आपका खुद का जो एक ट्रेडिंग में आने के बारे में माइंडसेट हो जाएगा, जो एनालिसिस का जो आपका माइंडसेट हो जाएगा, अभी आपको लगेगा कि मार्केट अगर यहाँ से मूव करेगी तो 110 जा सकती है, क्योंकि इसमें कोई नहीं है बड़ी बात, क्योंकि इसका बिहेवियर है, इसका बाइंग का बिहेवियर जा रहा है, तो ये यहाँ तक टारगेट कर सकता है, वहां से कोई रिएक्शन एरिया है जहां से ये हो सकता है 110 से वापस आ जाए, वो डेड सो के। ओके। पर आप ये सारा जो पता चलेगा उसको मतलब चार्ट को एनालाइज करके पता चलेगा। हाँ, वो हम आपको आगे भी सिखाते रहेंगे। अब एक ओके। बार जस्ट आपको ऐसे है भी, आपको एक बार जैसे मतलब जैसे भी क्लास हो जाती है, आप एक बार कोई भी चार्ट खोलो, कौन से भी करेंसी पेयर का, चार्ट सभी सेम होते हैं। मेनली उनके अंदर आपको 3 चीजें देखनी है कि एक बार अपने ओके। जैसे जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको मैं फर्स्ट डे ऐसे नहीं, डिमांड सप्लाई आपका, आप उसमें उलझ जाओगे बिल्कुल। मतलब आपको ऐसे लगेगा भाई क्या बता दिया, फिर आप बार बार उस चीज को देखते रहोगे। उससे अच्छा है भी, आप आज से शुरू करो भी, आप सबसे पहले 3 चीजों को डिफाइन करो कि मार्केट बताओ। कहाँ कहाँ थी पहले, कहाँ से आ रही ओके। है, कहाँ से थी, कहाँ पे थी या फिर कहाँ से आ रही है, और अब कहाँ जा रही है, और अब कहाँ पर है, एट द मोमेंट पर कहाँ पर है। ओके। तो ये तीन सर। चीजें हैं जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, मैं जस्ट 1 सेकेंड मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ। तो ये 3 चीजें आपको ये डिफाइन करनी जरूरी हैं। तो हाँ जी सर, आप बोलिए क्या बोल रहे थे। सर आपके हिसाब से क्या दिन में कितने ट्रेस लेने चाहिए? देखो, कितने ट्रेड लेने चाहिए ये मैटर नहीं करता है बिल्कुल भी, क्योंकि ओके। मैटर ये करता है कि मार्केट आपको आपके सेटअप के मतलब अनुसार आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है कि नहीं दे रही है। भी अगर मान के चलो भी आपने सोचा भी यहाँ भी, मतलब जैसे मैंने एग्जांपल दिया पहले भी 100 रुपए की, भी मान के चलो कोई चीज 100 रुपए की आ गई, 120 थी पहले, आपने सोचा भी मैं 100 रुपए की बाइंग करूंगा, अब वो चीज 110 पे चल रही है, आप वहां पे बाइंग ले रहे हो, तो वो आपकी गलती हो गई ना। और वही मार्केट मान के चलो एक दिन बाद में 100 रुपए पे आ गई, वहां से आप बाइंग लेते, तो इसका मतलब ये है भी, इस ये एग्जांपल मैंने इसलिए दिया है भी, इसका मतलब ये नहीं है भी आपको डेली ट्रेड लेना फिक्स ही है। अगर मार्केट आपके मतलब वे के हिसाब से सेटअप होती है तो आप डेली ट्रेड लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आपको डेली मेनली तो मैं यही कहूंगा भी, आप डेली 1% रिस्क लेके चलो। भी आपका जो भी अकाउंट साइज है, आप उसका डेली 1% का रिस्क लो, या तो 1:1 रिस्क रिवार्ड रखते हो तो आपका डेली 1% का रिस्क लेके 1% बन
बनना चाहिए। अगर आपका 1% लॉस हो जाता है तो आप उस दिन ट्रेड क्लोज कर दो। अभी मैंने ये ट्रेड ली, आज मेरा 1% का जो रिस्क था वो मैंने लेकर देखा, पर मेरी ट्रेड मेरे फेवर में नहीं आई। 150 के आप ट्रेड को क्लोज करो। तो आपका डेली का एक जो रिस्क का जो मतलब इक्विटी है या फिर जो पोटेंशियल है वो आपको पता होना चाहिए। भी मेरा डेली 1% का मैं रिस्क ले सकता हूँ, उसके बाद में अगर मेरा फेवर में नहीं होती है तो 150 के कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट डे अपना 1% का रिस्क दोबारा यूज करूंगा। तो ऐसे नहीं है भी आपका 1% का रिस्क को ले लिया, आप जस्ट उसी टाइम दोबारा ट्रेड लिए जा रहे हो, बड़े बड़े ऐसे ले जा रहे हो, तो ऐसे आपका अकाउंट बहुत जल्दी वॉश हो जाएगा, एक दिन में ही वॉश हो जाएगा। क्योंकि फॉरेक्स मार्केट बहुत बड़ी है, 7.5 ट्रिलियन डॉलर का है डेली मार्केट कैप। तो इसमें तो आपका मतलब ऐसे है भी अपने कहें तो मिनट भी नहीं लगेंगे वॉश होने में। तो आपको सबसे पहले ये डिफाइन करना होगा भी आप डेली कितना रिस्क ले रहे हो, और मार्केट मार्केट भी उस दिन आप एनालाइज करके देखोगे भी मार्केट मेरे इस सेटअप के अंदर आ रही है तो मैं तभी ट्रेड लूंगा। तो ये दो चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं भी, एक आप डेली कितना रिस्क ले सकते हो, और आपका डेली सेटअप आप डेली एनालाइज करके एक सेटअप बना लेते हो कि मार्केट इस जोन में या फिर इस प्राइस पॉइंट पे, इस प्राइस एक्शन पे, इस लेवल पे आएगी तो मैं इस हिसाब से ये बाइंग की, ये सेलिंग की, ये ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, ये मेरी टिप्पी रहेगी, या फिर यहाँ से मैं एग्जिट करूंगा, यहाँ पे मेरा जो एसएल है ये इतना मेरा रिस्क रहेगा। तो ये जो मैंने दो चीजें बताई आपको उस पर ध्यान रखना होगा। फिर आप अगर आपने सेटअप के अकॉर्डिंग करो तो आप दिन में चाहे एक ट्रेड लो, चाहे आधे आधे परसेंट का रिस्क लेके 2 ट्रेड ले लो। अगर ज्यादा है 4 ट्रेड्स, मतलब आपको ऐसे है भी अपने को रिस्क बहुत कम रखना है, तो फिर आप 1% को 4 ट्रेड्स में डिवाइड कर लो, भी आप 0.25% ऑफ योर अकाउंट का हर ट्रेड के अंदर रिस्क लो। सर हाँ जी, जैसे कि मैं जॉब करता हूँ, ठीक है, तो ठीक है 9 सर। to 6 तो मेरा फिक्स है। ठीक तो है, आपके हिसाब से मैं कहाँ, मतलब कौन सा सेशन ट्रेड करूँ? देखो मेनली क्या है इसके अंदर आपके एनालाइज यानी अंडरस्टैंडिंग का है मेनली। तो मेनली क्या है आप किस पेयर पे वर्क करते हो ये मैटर भी करता है, भी आप कौन से पेयर पे वर्क कर रहे हो, सबसे पहले तो ये मैटर करेगा। दूसरा मैटर ये करेगा भी वो पेयर कौन से सेशन में ज्यादा मूवमेंट देता है, और तीसरा मैटर ये करेगा भी आपका उस सेशन का या फिर उस पेयर का जो भी सेशन है उसका एनालिसिस की अंडरस्टैंडिंग कितनी है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया सर। हाँ जी। तो इसका मतलब है भी आप सबसे पहले ये डिफाइन करो भी मैं इन पेयर्स पे ट्रेड करूंगा। ठीक है, उसके बाद में आप देखो भी उस पेयर की कौन से सेशन में वोल्टिलिटी या लिक्विडिटी ज्यादा है, वो कब कौन से सेशन में ज्यादा मूव करता है। ऑब्वियसली वो खुद के सेशन में ज्यादा मूव करेगा। यूएसडी का पेयर है तो वो न्यूयॉर्क सेशन में ज्यादा मूव करेगा, नॉर्मल सी बात है ये तो। समझ में आ गया आपको? और कोई कुछ ठीक, पूछना है? नहीं सर। और किसी का कोई भी डाउट है ट्रेडिंग स्टाइल को लेके भी, मैं मतलब कौन सी ट्रेडिंग स्टाइल पे लूं क्या होगा, तो पूछ सकते हैं। सर एक चीज और पूछना था कि लोड साइज को कैसे करना है, कि ये चीज मुझे नहीं पता है कि कौन सा लोड साइज कितने का होता है, कैसे, जैसे 0.1 कितना होता है, मतलब कितने डॉलर में होता है? देखो इसकी हमने एक डेडिकेटेड रील बना रखी है, वैसे तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। भी मतलब 0.10 क्या है, क्वांटिटी है जिसको अपने मिनी लोट भी बोलते हैं। माइक्रो लोट, मिनी लोट ये जो हाँ, होते हैं। या जो अपने देखो 0.10 क्या है, बेसिकली मिनी लोट है जिसके अंदर आपको हर 10 पिप्स पे आपको $10 मिलते हैं। अच्छा, हाँ, और पिप्स क्या होते हैं ये भी बता दो। ये भी सर अपनी रील बनी हुई है। पिप्स पिप्स की स्पेशल डेडिकेटेड रील बनी हुई है, आप वो भी देख सकते हो। चलिए मैं देख लूंगा, अपने हाँ उसमें जी, देख के हाँ नोट जी। कर लूंगा। पिप हाँ जी, हाँ जी, पिप्स वो कर सकते हो। वैसे मैं आपको एक बेसिक बता देता हूँ भी, आपका जैसे मान के चलो कोई भी चीज है वो मान के चलो भी 100 रुपए की है, तो वो जस्ट मान के चलो 101 का होता है, तो उसके अंदर आपके 10 पिप्स होगी। तो वो ओके सबका क्या है भी, मतलब जैसे जैसे अलग अलग पेयर्स है ना, सबका अलग अलग पिप्स का साइज है। मैं पर्टिकुलर एक का नहीं बता सकता आपको। ओके समझ रहे हो ओके। भी, मतलब एक यूनिवर्सल चीज नहीं है इसके अंदर भी, मैंने आपको कोई चीज बता दी वो यूनिवर्सली हर पेयर पे काम करेगी ऐसा नहीं है। सबका अलग अलग पिप्स का मतलब अपना अपना अलग अलग जो भी है वो सबका अलग रहेगा, सभी पेयर्स का
फिर जीबीपी जेपीवाई है उसका अलग है, गोल्ड का अलग है, यूरो यूएसडी का अपना पिप साइज अलग रहेगा। ये आपको, तो वो सबका अलग अलग साइज है, तो आप देख सकते हो उसको। ठीक है, मैं रील में देख लूंगा वो तो आपकी, मैं हाँ, वो जो भी रील पे होगा। देख लेना, क्योंकि इसमें क्या है ना, ऐसे मैं आपको यूनिवर्सली नहीं बता सकता कोई भी मैं आपको बता दूं फिर आपको होगी ये चीज इसमें काम नहीं कर रही है, क्योंकि सबका पेयर का अलग अलग बिहेवियर है, सबका अलग अलग नेचर है, तो उस हिसाब से वो अलग अलग है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। हाँ जी, तो और किसी का कोई अगर डाउट है तो वो पूछ सकता है। और मैंने जैसे आज चार्ट एनालिसिस का बोला है, तो आप चार्ट एनालिसिस को करना शुरू कर दो धीरे धीरे करके, क्योंकि अपने आगे आने वाले क्लासेस में अपने चार्ट एनालिसिस पे लाइव स्क्रीन शेयर करके चार्ट एनालाइज करेंगे, तो आपको एक बेसिकली जो होता है कि मार्केट की हिस्ट्री क्या है, उसका प्रेजेंट टाइम क्या है, उसका पास्ट क्या है, और मतलब किस मोमेंट, मतलब वो कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है। तो ये मेनली आपको मैंने 3 क्वेश्चन बोले हैं, वैसे आप मार्केट को ऑब्जर्व करना शुरू कर दो, क्योंकि धीरे-धीरे आप ऑब्जर्व करोगे ना, वो चीज़ें आपके बिहेव में आने लग जाएँगी। तो अगर और किसी का कोई डाउट है, तो आप पूछ सकते हो। सर ये सेंड अकाउंट क्या है और सेंड अकाउंट में डिपॉजिट करने का तरीका क्या है, वो फ़र्क है यूएसडी अकाउंट से फ़र्क है कि थोड़ा अलग है या उसी जैसे सेम है, वो उसके बारे में बता दीजिए। सर रिपीट करोगे क्वेश्चन थोड़ा दोबारा एक बार थोड़ा इलैबोरेट करके? सेंट अकाउंट सर, सेंट अकाउंट क्या है, वो यूएसडी डॉलर अकाउंट से फ़र्क रहता है कि सेम रहता है सेंट अकाउंट, डिपॉजिट करने का तरीका अलग रहता है कि सेम? सेंट अकाउंट आप टेक्स्ट करोगे मेरे को? तो अगर और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, अपने साथ साथ में सभी क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आज से जैसे मैंने आपको बताया, अभी चार्ट एनालिसिस आप करना आज से शुरू कर दो, क्योंकि अपने आगे आने वाली क्लासेस में वो चीज़ें आपके बिहेव में आने लग जाएंगी, और आपकी अंडरस्टैंडिंग है उस चार्ट को लेके, जो भी मतलब डाउट्स हैं, जहां आपको ऐसे लगेगा भी मेरे को मतलब नॉर्मल आज तक 3 डेज की क्लास के अंदर मेरे को जितना जैसे चीज़ें बताई हैं अभी तक, तो क्या जैसे अपने चार्ट एनालिसिस का इतना अभी तक इतना कवर नहीं किया, अपने सिर्फ 3 चीज़ें कवर की हैं, तो उस हिसाब से आप एक बार अपना चार्ट एनालिसिस का है वो शुरू कर दो धीरे धीरे करके, जिससे क्या है आपकी आगे आने वाली क्लासेस के अंदर ना अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी, और आपको जैसे जैसे अपने टॉपिक कवर करेंगे वैसे वैसे आपके सारे डाउट हैं वो क्लियर होते जाएंगे। और सर कोई भी डाउट होता है तो आपसे पूछ सकते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, नो प्रॉब्लम, आप कब मर्जी डाउट क्लियर कर सकते हो। वैसे वैसे तो मैं यही चाहूँगा, वैसे आप पर्सनली भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर वैसे मैं यही चाहूँगा भी आप पर्सनली भी भेजते हो तो अपने उसको लाइव क्लास में कवर करेंगे, ताकि ऐसे ना किसी और का डाउट होगा तो वो साथ में कवर हो हाँ, जाएगा, या वो फिर भी मैच हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, वो मैच हो जाएगा, या फिर किसी के ऐसे ना अभी मतलब किसी को मतलब ऐसे मतलब उसको उस अपने डिस्कस करेंगे तो उसको लेके हो सकता है वो किसी और पर्सन को या फिर अपने स्टूडेंट को कोई मतलब न्यू क्वेश्चन माइंड में आए अपने, और डिस्कस करें तो आप अपने डीपली जा सकते हैं उसमें। ओके। हाँ जी, तो आपने भैया बोला है भी सेंट अकाउंट में यूएसडी डॉलर अकाउंट जैसे डिपॉजिट होता है या किसी दूसरे तरीके से करते हैं, तो भैया मेनली आपको यूएसडी अकाउंट ओपन करना ही पड़ेगा, क्योंकि सेंट अकाउंट में आप विदाउट कोई उसके अंदर ना तो कोई रिस्क रहेगा, फिर मतलब आप पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एक जो ट्रेड है वो नहीं ले पाओगे, तो वो चीजें जरूरी हैं भी आप एक मतलब यूएसडी अकाउंट ही ओपन करो, क्योंकि सेंट अकाउंट के अंदर वही आपको लेवरेज तो मिल जाता है, फिर आप ना तो कोई मतलब पर्टिकुलर मार्केट, क्या है फॉरेक्स मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, तो आपका अकाउंट बॉस होते टाइम नहीं लगेगा उस चीज में, तो आप मेनली कम से कम $100 डिपॉजिट से शुरू करो, क्योंकि उसके अंदर आपके पास ऑप्शंस रहते हैं भी आप एक जैसे माइक्रो लॉट बोलते हैं 0.01, जिसके अंदर आपको 10 पिप्स पे $1 का रहता है, तो आप उससे शुरू कर सकते हो, और अपनी मतलब बैक टेस्ट कर सकते हो, देख सकते हो भी आपकी स्ट्रेटेजी काम करती हैं कि नहीं करती हैं, क्योंकि आपका अगर रियल अकाउंट होगा तो आपके अंदर इमोशंस आएंगे, और वो आए बिना रहते नहीं है, क्योंकि आप एक बार डेमो अकाउंट में, मैं तो कहूंगा भी पहले आप डेमो ही ट्राई करो 1 महीने तक, अपने 30 डेज का कोर्स आप डेमो अकाउंट शुरू करो। MT5 एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप डाउनलोड करके उसके बाद में अपना डेमो अकाउंट ओपन कर सकते हो, तो आप डेमो अकाउंट ओपन करो, उसके बाद में जैसे मैंने आपको चार्ट एनालिसिस का बोला है तो आप एनालाइज करो, उसके बाद में आपको जितना समझ आता है
जैसे जितने मैंने आपको 3 क्वेश्चन बोले हैं, 3 क्वेश्चन पे एक बार फोकस हो जाओ बिल्कुल। 3 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं भी आप इन पे कमांड हो गई, फिर आपको ऐसे है भी मार्केट को ऐसे नहीं करना पड़ेगा अब कहाँ पे चल रही है क्या, तो आपको मतलब ऐसे है भी बैक ऑफ द माइंड आपको वो चीजें समझ आने लग जाएंगी वो क्या कह रहा है चार्ट। तो आप MT5 एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे अपना डेमो अकाउंट ओपन करके आज से आप धीरे धीरे आज से ही चार्ट एनालिसिस स्टार्ट कर दो, जिससे आपकी आने वाले 30 डेज के अंदर अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक आगे चार्ट एनालिसिस पे रहेंगे, और भी जोन्स पे रहेंगे, अलग अलग टूल्स पे रहेंगे जो भी हैं, तो उस हिसाब से आप शुरू कर सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, ये जो डेमो अकाउंट है वो फ्री रहेगा, उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, तो आप उसको फ्री में ओपन कर सकते हो MT5 में जाके। जस्ट आपको अपनी मेल और मोबाइल नंबर वो डालना होगा, उसके बाद में आप अपना डेमो अकाउंट ओपन कर सकते हो विदाउट कोई एनी ऑफ चार्जेस, उसका कोई चार्ज नहीं रहेगा। क्योंकि आप एक बार डेमो में करोगे तो आपको क्या है, चीजें समझ में आने लग जाएंगी, आपके बीएफ के अंदर आने लग जाएंगी, तो आप आगे रियल अकाउंट में जाओगे तो आपका उसके अंदर रिस्क कम रहेगा। फिर आपकी जो भी मतलब जो लॉस की है प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि आप डेमो अकाउंट से जितनी भी चीजें हैं बिहेवियर को है, अपने ये पोजीशन साइज को लेके है, वो सब चीजें आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो आपका बिल्कुल क्लियर होगा तो आप लाइव अकाउंट में बिल्कुल भी गलती नहीं करोगे और हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे। तो अपने स्टूडेंट सैम खान ने लिखा है, सर मैं स्टूडेंट हूँ तो स्टार्टिंग कैसे करूँ, मुझे अभी इसका कुछ आइडिया नहीं है। देखो अपना आज 3rd डे ही है, इसमें कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है अभी अपने कैसे शुरू करें। तो देखो सबसे पहले मेनली है आपको नॉलेज होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, भी आपको पता होना चाहिए भी आप क्या कर रहे हो। आप फॉरेक्स के अंदर करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए भी मैं फॉरेक्स कर रहा हूँ। फिर मेनली है आपके पास नॉलेज होना चाहिए उस पर्टिकुलर स्किल का। तो आप अपने लिए कोर्स चल रहा है, आप 30 डेज डेली क्लास 1 आवर की क्लास होती है, डेली ज्वाइन करो और डेली 1 घंटा ट्रेडिंग को दो। ये मतलब आपके पास नॉलेज हो एटलीस्ट, उससे क्या है आपके पास खुद की नॉलेज होगा तो आप खुद की एक स्ट्रेटेजी बना सकते हो जिससे आप आगे उसको एग्जीक्यूट करके रिजल्ट ला सकते हो। तो मेरे लिए आपको यही है कि आप एक बार इसको कंटिन्यू रखो, भी आप एक बार नॉलेज पे फोकस्ड हो जाओ, क्योंकि ऐसे है भी आपको नॉलेज ही आगे लेके जाएगा। अगर आपको इस फील्ड का अच्छे से नॉलेज होगा तो आप कभी भी कोई भी प्रॉब्लम में नहीं फंसोगे, क्योंकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो हम सब क्लियर करेंगे। मैंने भी स्टार्टिंग की थी तब मेरे भी बहुत डाउट थे, मेरा आपको आगे आके धीरे धीरे पता चला ये भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये भी प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर क्या है धीरे धीरे मुझे उस जर्नी में खुद आंसर मिलते चले गए। तो ऐसे अपने आज डिस्कस करके चलेंगे तो ऐसे आपको आगे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, क्योंकि सबसे अच्छा है दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखना। तो आप उस फेज को मतलब कोई भी अगर मान के चलो कोई प्रॉब्लम फेस करता है 6 मंथ्स में, तो वही प्रॉब्लम अपने डिस्कस कर लेते हैं तो आपको वो टाइम पीरियड नहीं देना पड़ेगा। तो आप बिल्कुल फोकस के साथ और बिना कोई रीजन बिना कोई एक्सक्यूज के एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, उसमें कोई शक नहीं है। देखो परफेक्ट तो कोई होता ही नहीं है, परफेक्शन का मैं नहीं कह रहा भी आपकी हर ट्रेड प्रॉफिटेबल ही होगी, पर ये है आपका हमेशा जो 100 ट्रेड्स का डाटा है उसमें 60 to 70% भी आप चले गए तो वो भी बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल सिचुएशन है। तो ट्रेडिंग हमेशा प्रोबेबिलिटी का गेम है, ऐसे नहीं है अभी कोई ट्रेड आपकी नहीं वर्क करी तो आपको ऐसे मतलब उम्मीद खो दो भी ये मेरी ट्रेडिंग, एक ट्रेड से कुछ नहीं होता। देखो हर किसी से गलती होती है, मेरी भी ऐसे ही है। आज भी कई कुछ ट्रेड वर्क करती हैं कुछ नहीं करती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ऐसे ओवरऑल आपकी जो एवरेज है वो 60 to 70% एक अच्छे एनालिसिस अंडरस्टैंडिंग के बारे में हो जाती है। तो और किसी का आगे कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, फिर अपने एंड करते हैं आज की लाइव क्लास को। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, इंट्राडे ट्रेडिंग यानी क्या, हर दिन ट्रेडिंग क्या? हाँ जी।
इंट्राडे का मतलब है भी आप डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो। उसका मतलब ये नहीं है आप डेली मतलब सेटअप बनाते हो। आपका उसका मीनिंग ये है भी आपका जो पर्टिकुलर रिस्क कैपिटल है वो भी मतलब आपने डिसाइड किया हुआ है, और आप किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करें वो सबसे ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि उसके अंदर आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है, मनी मैनेजमेंट है, आपकी जो प्रॉफिट होने की पोजीशन है वो मैटर करता है। तो आप इसके अंदर इंट्राडे के अंदर अपने ये नहीं कह सकते हैं भी आपको किसी दिन ये भी होगा आपका मार्केट उस हिसाब से सेटअप नहीं होगा। तो इसके अंदर मेनली ये है भी आप डेली 4 आवर्स और 1 आवर्स पे ट्रेड करते हो, जिसके अंदर मेनली आपका ट्रेड का जो होल्डिंग साइज है, मतलब आप ऐसे नहीं है भी आप कोई भी ट्रेड ली वो 10 मिनट में प्रॉफिट में आ जाएगी या फिर 10 मिनट में आपका प्रॉफिट हो जाएगा या फिर एसएल हो जाएगा, ऐसा नहीं रहेगा। आपको उस ट्रेड को होल्ड रखना पड़ेगा क्योंकि मार्केट को टाइम लगता है उस मोमेंट पे जाने के लिए। उस हिसाब से इंट्राडे का मेनली मीनिंग ये होता है कि आप किस टाइम फ्रेम पे, आपका स्टाइल क्या है ट्रेडिंग का, चार्ट पैटर्न को कैसे मतलब चार्ट एनालिसिस का कौन सा टाइम फ्रेम आपको बेटर एनालिसिस कर सकते हो आप, वो चीजें हैं भी इंट्राडे के अंदर है भी आप 4 आवर्स 1 आवर्स पे है आपकी अच्छी कमांड है, वहां पे आपको अगर डेली सेटअप बनता है तो आप डेली ट्रेड कर सकते मतलब टाइम फ्रेम आप अपने पास है, मतलब कौन सी आप हो। हमें समझ में आती है वो रखने की। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि अब जैसे क्या है ना, टाइम फ्रेम मैटर करता है क्योंकि हर पेयर का अलग अलग बिहेवियर होगा पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर। तो जो आपका बेस्ट एनालिसिस होगा वो आपको पता चलेगा। उसके बाद में मैंने आपको बोला है भी आपका एक रियल अकाउंट सेटअप करने से पहले आपके पास 100 ट्रेड्स का डाटा होना चाहिए डेमो में। तो आपको 100 डेज का डाटा होगा तो आप अपनी मिस्टेक्स देख पाओगे, तो जिससे आप रियल अकाउंट में कम से कम गलतियां करोगे। तो अपने स्टूडेंट फिरोज का मैसेज आया है कि सर पीडीएफ सेंड करोगे क्या, ये जो आपकी स्क्रीन पर है। सर ये अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। फिरोज सर हमें पर्सनली मैसेज करो आप, हम आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद में आपको सारे नोटिफिकेशंस हैं जो भी टर्म कंडीशन है वो आपको मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। तो अगर और किसी का भी कोई डाउट है तो वो अभी डिस्कस कर सकता है, और अगर नहीं है डाउट तो आप चैट में ओके सर लिख दीजिए, फिर अपने इस क्लास को एंड करते हैं। सर आप कौन सा ब्रोकर यूज करते हो? मेनली मैं एक्सनस और फॉरेक्स फॉर यू यूज करता हूँ, और एक्सनेस और एक्सनस और फॉरेक्स फॉर यू। फॉरेक्स? या सर दोनों इंडिया में चलते हैं ना सर? हाँ दोनों इंडिया में वर्केबल हैं। कोई डिपॉजिट प्रॉब्लम नहीं है, कोई विड्रॉल प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह हैं, और मतलब हम्म। कुछ मतलब उनकी सर्विस अच्छी है। ये मतलब मेरा जितना भी प्रीवियस एक्सपीरियंस है उनके साथ अच्छा रहा है, तो उसमें ना कोई प्रॉब्लम इशू अभी तक तो मेरे को आया नहीं है, और आगे उनकी टीम नेटवर्क है अच्छा, उनका कोई प्रॉब्लम आएगी भी नहीं। एक्सनेस और फॉरेक्स फॉर यू। हाँ जी, एक्सनेस और फॉरेक्स फॉर यू। फिरोज सर अपने नंबर यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए, हम आपको ऐड कर लेंगे डायरेक्टली ग्रुप के अंदर। आगे किसी का कोई डाउट है तो आप बता दीजिए, फिर अपने इस क्लास को एंड कर लेते हैं। तो सभी ओके सर लिख दीजिए। तो अपने इस क्लास को एंड करते हैं, और कल अपना 4th डे रहेगा, तो सभी अपना चार्ट एनालिसिस है जो भी अकाउंट है वो सेटअप कर लें, और चार्ट एनालिसिस को धीरे धीरे स्टार्ट कर दें, तो आप आगे अच्छी ग्रोथ कर पाएंगे। हाँ, गुड नाइट सभी को। तो अपने एक अच्छी ट्रेडिंग जर्नी शुरू हो चुकी है, जिसका आज अपना 3rd डे था। तो ऐसे ही आपको बस 30 डेज तक हमारे साथ कॉन्स्टेंटली लर्न करना है, और आप 30 डेज के बाद में खुद से पूछना भी मैं मतलब एक जीरो से स्टार्ट किया था, अब मेरी एक फॉरेक्स मार्केट को लेकर या फिर अपने ट्रेडिंग को लेकर मेरा क्या माइंडसेट है, क्या थॉट्स हैं, आप उसमें एक चेंज फील करोगे, ये मेरा प्रॉमिस है।
तो सभी को गुड नाइट और थैंक यू ज्वाइन होने के लिए। ओके सर, थैंक यू आपको भी और गुड नाइट। हाँ जी।